स्पेन ने इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। 2026 में स्पेन ओपन इमिग्रेशन करने जा रहा है, जिसका मतलब है कि आपको ना जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ना ही आपको 2 साल एम्पाद्रमेंटो के साथ आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये क्या न्यूज़ है, इसका असल हकीकत क्या है और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। स्पेन जैसे पता है कि शुरू से ही इमिग्रेशन के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त कंट्री रहा है। कई सदियों से हम खुद सुनते आ रहे हैं, जब हम पाकिस्तान में रहते थे, ये बंदा स्पेन सेटल है, फला बंदा स्पेन सेटल है। तीन तीन पीढ़ियाँ हो गई हैं लोगों की वहाँ पे, जवान नस्ल, तीन तीन नस्लें हो गई हैं वहाँ पे स्पेन में रहते हुए। स्पेन यही तक पहले आप आओ, पहले वो 3 साल आपको स्टे करना पड़ता था वहाँ पे इम्पाद्रो में, तो जैसे एड्रेस रजिस्ट्रेशन कहते हैं वो करवा के, उसके बाद 3 साल के बाद आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता था। जॉब कॉन्ट्रैक्ट खरीद के फिर आप अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते थे। फिर थोड़ा कुछ अर्सा पहले इन्होंने पॉलिसीज़, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेंज की और इनको 2-3 साल से टाइम कम करके 2 साल कर दिया कि 2 साल बाद आप करें। तो लोगों को जब 2 साल का टाइम पूरा होता था, लोगों को 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार यूरो का जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेचा जाता था वहाँ पे। उसके बिना आपको जॉब, आपको पेपर नहीं मिलते थे। उसकी कंडीशन यही थी, आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए स्पेनिश कंपनी का, जो कि वहाँ के लोकल, यहाँ जो इमिग्रेशन है कि लोकल कंपनी स्पेन की कंपनी हो, उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि बेचा जाता था। फिर अभी रिसेंटली इन्होंने जब लॉ चेंज किया, उसमें इन्होंने ये भी कर दिया कि अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी आप अपने आप को प्रेजेंट करके अपना कार्ड ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास 8-10 हज़ार यूरो के अकाउंट में, आपको बिजनेस प्लान है आपके पास यूनिक सा एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आप उसके बेस पे भी आप ले सकते हैं। लेकिन अब रिसेंटली स्पेन ने एक बड़ा धमाका कर दिया है, जो कि बड़ी अच्छी न्यूज़ है सबके लिए, कि ना तो आपको कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। स्टेट अवे सिर्फ एक कंडीशन है कि वो हजरात जो 25 दिसंबर, सॉरी, दिसंबर ईयर 2025, यानी कि लास्ट ईयर दिसंबर की डेडलाइन दी है कि उससे पहले जो स्पेन में एंटर हो गए थे और वो 5 महीने से, मिनिमम 5 महीने से स्पेन के अंदर मौजूद थे, तो वो लोग एलिजिबल होंगे। अब उन्होंने एक यहाँ पे एक और भी चीज़ बड़ी नरमी की है, जिसमें ये कहा गया कि इम्पाद्रमेंटो, जो कि जिसे पदरून भी बोलते हैं, एड्रेस रजिस्ट्रेशन अगर जिनकी नहीं हुई, वो वहाँ पे भी एड्रेस ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लोग 2500 2-2 हज़ार यूरो वहाँ पे डिमांड करते हैं। तो उन्होंने ये भी भाई कह दिया कि अगर आपके पास कोई सिम का बिल है, कोई आपके पास कोई सिम का नेटवर्क नहीं लिया हुआ है आपने, उसका कोई बिल है आपके नाम पे, कोई पानी बिजली का बिल है आपके नाम पे, या कोई आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है आपके नाम पे, जो स्पेन की एग्जिस्टिंग कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रूफ करता हो कि आप पिछले 5 महीने से यहाँ थे, या कोई हॉस्पिटल का बिल हो, या आप हॉस्पिटल में चेकअप करवाया हो, या कोई तरह की ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो प्राइवेट कंपनी के रिलेटेड हो या गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट से हो, तो अगर आपके पास वो भी है, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे इस चीज़ के लिए। तो ये भाई एक बहुत बड़ा कदम है स्पेनिश गवर्नमेंट का, जो कि, और ये इसको जो पास करवाया गया इन्होंने अपने, जो इनका शहजादा प्रिंस है जो, उससे डायरेक्ट पास किया गया, ना कि इनको पार्लियामेंट में लेके गए हैं, टाइम वेस्ट किया है। स्ट्रेट अवे इन्होंने, गवर्नमेंट ने फैसला किया, और जो इनका प्रिंस है उसके राइट्स को यूज़ करते हुए इसको अप्रूव करवा के अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लोग कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे नए बंदे, हम जाके हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, पहली चीज़ है कि उन्होंने जो चीज़ आपको बताई है कि दिसंबर 2025 जो है, लास्ट ईयर गुजरा, दिसंबर से पहले, और उनका 5 महीने हो चुके हुए कंट्री के अंदर मौजूद हैं, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब देखें, अप फ्रंट चीज़ें कुछ डिफरेंट होती हैं रियल, और रियलिटी बेस पे अगर बैकेंड पे देखें, तो बैकेंड पे चीज़ें बहुत कुछ हो रही होती हैं। पुर्तगाल की मिसाल दूँ तो यहाँ पे भी बैकेंड पे बहुत कुछ हुआ है, मामला तो है। इस तरह स्पेन में भी होंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि बैक डेट के ऊपर कोई बड़े लोग अब हमें कॉल्स कर रहे हैं कि हम बैक डेट के ऊपर हमें एजेंट ये ऑफर कर रहा है, हमें एजेंट ऑफर कर रहा है। देखिए, जो चीज़ रियल होती है, स्टूपिड तो वो भी नहीं होंगे, उनके पास डाटा होगा, सारा मामला तो होंगे। स्पेन थोड़ा, पुर्तगाल से कंपेयर करें तो स्पेन थोड़ा बेहतर है, एडवांस भी है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और इमिग्रेशन सिस्टम के हवाले से। तो यहाँ पे तो चीज़ें चल जाती थी, लेकिन वहाँ पे भी है, सख्ती है थोड़ी। तो लिहाजा कोई एजेंट आपको बोले आप नए, अभी आपका भी हम पिछली डेटों के डॉक्यूमेंट्स बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब 2 नंबर ही है। तो उस पर अगर पकड़े गए तो फिर भाई आप तो ब्लैक लिस्ट ही होंगे, सीधी सी बात है। हम तो रिकमेंडेशन नहीं देंगे आपको, ये कह रहे हैं। हाँ, जिन लोगों की पादरों हुई थी वहाँ पे, हमारे पास जितने भी लोग आए हैं, हमने उनको यही रिकमेंड किया था कि आप वहाँ पे एज अ ऑप्शनल अपने पादरों में तो करवा लो, यहाँ प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे भी करवा कर रखो। अब उनकी किस्मत चमक जाएगी, अब वो वहाँ का कार्ड भी ले लेंगे। ऑप्शन, जब तक आपको कोई लीगल स्टेटस नहीं मिलता, तो आप एक ऑप्शन अपने जहन में लाजमी रखें, जहाँ भी हो आप चला के रखें। अब बहुत से हजरात ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम लोग सर्वाइवल कर लेंगे, पुर्तगाल में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब वो मुँह उठा के बैठे हुए हैं। आज हमारे ऑफिस में काफ़ी लोग आए थे, हाँ आप सही कह रहे थे, हम ये कर लेते, वो कर, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो यहाँ पे भी स्टक हो गए हुए हैं, और वो ऑप्शन भी हो गया। और जिन्होंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी, अब उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ का प्रोसेस थोड़ा डिले हो रहा है तो वहाँ का कार्ड ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम यहाँ प्रोसेस चला रहे हैं, तो क्या हम वहाँ का कार्ड कैसे हम लेंगे। तो भाई, आप असाइलम नहीं कर रहे,
आपने लोकल इमिग्रेशन अप्लाई की, कोई लीगल आपने कोई 2 नंबरी नहीं किया, आपने लीगल इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, तो इमिग्रेशन वाला जो लोकल इमिग्रेशन का डाटा होता है, अनलेस आपको इमिग्रेशन डिपोर्टेशन करें या आप लोग क्राइम करें, आपका डाटा दूसरी कंट्री के साथ शेयर नहीं करता जब तक शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नाम नहीं आता। तो शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नाम तब आता है जब आपने क्राइम किया हो, आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई हो, आपको कंट्री आउट दिया हो और आपने उसका एक्शन ना लिया हो, तो वो फिर आपका नाम जो है मिसिंग पर्सन करके आपको शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में शेयर कर देते हैं। लेकिन आप इस प्रोसेस के साथ वहाँ का भी ले सकते थे, और जो कई ले रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो भाई स्पेन से रिलेटेड अपडेट थी कि 5 लाख लोग जो खुश नसीब हैं स्पेन के अंदर, उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी मामला हो जाएंगे। स्पेन शुरू से ही अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी के हिसाब से टॉप पे रहा है। बेशुमार पाकिस्तानी, इंडियन जो है वो बांग्लादेश और नेपाल के लोग वहाँ पे स्पेन में रहते हैं। अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो मेरे ख्याल में फिगर्स चेक कर रहा था कि सिर्फ 1 लाख पाकिस्तानी जो है वो बार्सिलोना सिटी में रहता है। तो एक सिटी के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे जॉब्स भी मिल जाती, मामला तो हो जाते हैं। तो इसलिए अगेन जो लोग यूरोप आ रहे हैं या कहीं पे रह रहे हैं, तो स्पेन हमेशा से ऑलवेज़ एक हॉट प्लेस रहा है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है सेटलमेंट की। स्पेन शुरू से रहा है और रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग एजेंट्स के हत्थे चढ़ के अब पैसे ज़ाया करेंगे या अपने आप को इलीगल करवाएंगे 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स, वो ज़रा उससे बच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक से। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।